अयोध्या में मोहित खान और राजू खान के परपंच में समाजवादी पार्टी जिस तरीके से कूदी, डीएनए टेस्ट की मांग की, मोहित खान और राजू खान को बचाने का पूरा प्रयास किया। समाजवादी पार्टी के नेता उस पीड़िता के पास अस्पताल के भीतर गए, उन्होंने धमकी दी, केस वापस लेने का परपंच बनाया। नतीजा ये हुआ कि जब भी किसी महिला का अपमान अगर अयोध्या में होगा तो फिर सीता का जिक्र होगा, और सीता का जिक्र कराए थे योगी आदित्यनाथ। अयोध्या में जब उस महिला के साथ, उस बेटी के साथ गलत हुआ जिसके पेट में मोहित और राजू खान का किसी एक का बच्चा था, उस पे कैसे समाजवादी पार्टी ने सीधे तौर पे ये संदेश अयोध्या की जनता के साथ दिया, जनता को दिया कि मोहित और राजू खान अगर इस घटना में है, अब्दुल है, नौशाद है, तो इस घटना में समाजवादी पार्टी उनके साथ खड़ी है। ये कैसा मजाक था। प्रदेश के एक पूर्व सीएम ने एक पीड़िता का पक्ष रखने के बजाय खुलकर मोहित और राजू खान का समर्थन कर दिया और डीएनए टेस्ट की मांग कर ली। अब बताइए उनका क्या होगा। योगी आदित्यनाथ ने तो अयोध्या जीत लिया है, अजीत प्रसाद चुनाव हार गए हैं, बीजेपी उम्मीदवार ने बाजी मार ली है, अयोध्या में सारी कहानी पलट गई है। अवधेश पासी मोहित खान के मुख्य संरक्षक की भूमिका में नजर आए, उनका क्या होगा। अवधेश पासी जिन्हें गुमान था कि हम जीते हैं, लोकसभा विधानसभा भी जीतेंगे, क्या वो अब भी मोहित खान और राजू खान का समर्थन करेंगे। ये इसलिए बहुत गंभीर, और जनता को भी इसमें, जनता की तारीफ क्यों हो रही है उस पर भी आएंगे। वो इसलिए क्योंकि जनता बहुत सही से डिसाइड कर लेती है कि नेताओं में कुछ कमी नहीं होनी चाहिए। जैसे बेटियों के साथ किस बेटी के दर्द को दिखेंगे, किस बेटी का दर्द नहीं देखेंगे, ये दोगली राजनीति नहीं होनी चाहिए नेताओं में। नेताओं को एक नजरिए से कम महिलाओं की सुरक्षा और महिलाओं की बात करनी चाहिए। लेकिन मोहित और नवाब खान, राजू खान, यहां से लेकर वहां तक, कन्नौज से अयोध्या तक, हर केस में समाजवादी पार्टी ने महिला विरोधी बयान जारी किए। महिला विरोधी बयान देते हुए डीएनए टेस्ट की मांग की। जनता ने जब डीएनए टेस्ट की मांग कर दी तो नतीजा सबके सामने आ गया है। यहां दो तीन प्रश्न आपके मन में आ रहा होगा कि अब मोहित का क्या होगा, राजू खान का क्या होगा, समाजवादी पार्टी अब अयोध्या में कैसे स्टैंड कर पाएगी। संसद के भीतर जो अखिलेश यादव अपने आप को मोदी से बड़ा नेता समझते थे, वो एक हार से कैसे टूट जाएंगे। 27 का चुनाव कैसे होगा। ये वो तमाम सवाल हैं दोस्तों जिन पे समीक्षा करने का वक्त आ गया है। लेकिन ये अयोध्या की जीत हार ने इतना जरूर तय किया है कि कम से कम मोहित खान और राजू खान जैसे पापियों को कम से कम समाज स्वीकार नहीं करेगा। और अगर उनके साथ, अगर वो दोनों के साथ अवधेश पासी खड़े हैं तो जनता अवधेश पासी को भी धूल चटाकर दिखा सकती है कि क्या होता है मोहित और राजू खान का समर्थन कर देना। अयोध्या की सियासत से देश की सियासत तय होती है। आप याद करिए साल 2014 में प्रधानमंत्री मोदी जब वाराणसी से लड़े तो बीजेपी ने यही कहा कि पूर्वांचल में लहर पैदा करनी है। वही लहर बीजेपी अयोध्या में तलाश रही थी, जिस लहर को पैदा करने में समाजवादी पार्टी ने ही बीजेपी का साथ दिया है। अगर समाजवादी पार्टी राम भगवान के खिलाफ ना बोलती, मोहित और राजू खान जैसे पापियों का समर्थन ना करती, वहां पे अस्पताल में जाकर उस पीड़िता को न धमकाती, योगी आदित्यनाथ के महाकुंभ में इतनी ज्यादा आलोचना न करती, झूठ न बोलती, तो शायद अयोध्या के परिणाम कुछ और हो सकते थे। अखिलेश यादव चुनाव के एक उसी दिन गए थे जिस दिन चुनाव प्रचार थम रहा था दोस्तों। उस दिन अखिलेश यादव कई सारी बातें अयोध्या में कहकर आए और उनका दावा था कि अयोध्या में योगी आदित्यनाथ हारेंगे। उसके बाद अखिलेश यादव ने यह तक कहा कि महाकुंभ में आग नहीं लगी, महाकुंभ में आग लगा दी है योगी आदित्यनाथ ने, महाकुंभ में आग लगा दी। इन तमाम बयानों का मतलब क्या होता है। जब आप उसी प्रदेश में हरिद्वार और गंगा में जाके डुबकी लगाते हैं और फिर आप महाकुंभ को अनाप शनाप बोलकर उसे उसको जो है गलत बोलने की कोशिश करते हैं, तो जनता इन बातों को समझती है और जनता ने वो जवाब दिया है। इसीलिए हमारा एक आपसे सवाल है कि अब योगी इलाज कैसे करेंगे मोहित और राजू खान का, ये तो आपको भी आभास है।